In 1927, Werner Heisenberg gave the uncertainty principle. यानी कि 1927 वार्नर हाइजेनबर्ग गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to know both the exact position and the exact momentum of an electron। ठीक है, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। अब तीसरे पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। द मोर एक्यूरेटली we know the position of an electron, the less accurately we know usually we can know its momentum मोमेंटम गलत लिखा हुआ था, मोमेंट हो गया था। लेस एक्यूरेटली वी नो इट्स मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। चौथा पॉइंट हमारा था कि द प्रिंसिपल शो दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स पाथ ऑर्बिट like planet। ठीक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है, इट सपोर्ट द आइडियाज दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल, यानी कि रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी rather than definite orbital। ठीक है, ये जो हमारा पांचों पॉइंट है। देखिए, इन 1927 वार्नर हाइजेनबर्ग गिव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, 1927 में वार्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और सटीक संवेग यानी गति को एक ही समय पर जानना असंभव है। ठीक है, यानी कि हम लोग एक ही समय पर ना ही उसकी गति को जान सकते हैं और ना ही उसके क्या स्थिति को। अब तीसरा पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि द मोर एक्यूरेटली वी नो द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द लेस एक्यूरेटली वी कैन नो इट्स मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। कि जितनी अधिक सटीकता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जानते हैं उतनी ही कम सटीकता से उसके संवेग को भी जान सकते हैं, और इसका उल्टा भी सत्य है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितनी सटीकता से हम इलेक्ट्रॉन को स्थिति को जानते हैं उतनी कम सटीकता से उसके संवेग यानी गति को भी जान लेंगे, और इससे उल्टा भी हो सकता है, यानी कि वो भी सत्य है। चौथा पॉइंट है कि दिस प्रिंसिपल शो दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट लाइक प्लैनेट। यानी कि इस सिद्धांत ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह निश्चित कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, यानी कि ऑर्बिटल में ये नहीं घूमते, जैसे प्लैनेट घूमते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कह रहा है
कि इट सपोर्ट द आइडियाज दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल रीजन और प्रोबेबिलिटी रैदर देन डेफिनिट ऑर्बिटल। यानी कि पाँचवें में यह पता चलता है कि यह सिद्धांत इस विचार का भी समर्थन करता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं के बजाय अपने ऑर्बिटल यानी संभावना वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह सिद्धांत यह समर्थन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक निश्चित कक्षाओं के बजाय यानी कि एक क्या है ना कि एक डेफिनिट ऑर्बिट नहीं, एक एग्जिस्ट ऑर्बिट के अलावा वो संभावना वाले क्षेत्रों में यानी कि जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ भी क्या है ये पाए जाते हैं। इसीलिए यह है कि यह सिद्धांत इस विचार का भी समर्थन करता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं के बजाय संभावना वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पांचों पॉइंट हैं जिसको हमने समझा, यानी कि हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत क्या कहता है, उसका मतलब क्या है, समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑर्बिट बनाएंगे। ऑर्बिट में ये रहा हमारा पहला ऑर्बिट जिसमें न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट हमने बना लिया। अब इन ऑर्बिट को बनाने के बाद हम ये बात लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे है कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में है कि इफ़ वी नो द प्रिंसिपल, इफ़ वी नो द पोजीशन एक्यूरेटली, ठीक है, इफ़ वी नो द पोजीशन एक्यूरेटली, अगर हमें पोजीशन सही सही पता है, ठीक है, अगर हमें पोजीशन सही सही पता है, एग्जैक्ट पता है, तो संभावना ये है कि वी कैन नॉट, यानी कि वी कैन नॉट, ओ गलती होगी, वी कैन नॉट नो द मोमेंटम एक्यूरेटली, वी कैन नॉट नो द मोमेंटम एक्यूरेटली, यानी कि हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जब हमको पोजीशन एक्यूरेट पता है तो मोमेंटम पता करना असंभव है। लेकिन वही जब हम अपने दूसरे डायग्राम को बनाते हैं, सेम वही है। न्यूक्लियस के बाद हमने ऑर्बिट बनाया, ऑर्बिट में हमने इस सब में अपने क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखाने के बाद यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन दिखाने का यह है कि यहाँ पे हमको मोमेंटम के बारे में पता चलता है कि इफ़ वी नो द मोमेंटम, इफ़ वी नो द मोमेंटम एक्यूरेटली, यानी कि मोमेंटम एक्यूरेटली पता है यहाँ पे, यानी दूसरे डायग्राम में मोमेंटम का पता सही सही चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, तब क्या होगा, तो वी कैन नॉट नो द पोजीशन एक्यूरेटली, ठीक है। यानी कि जब मोमेंटम पता चल रहा है तो पोजीशन पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि वी कैन नॉट नो द पोजीशन एक्यूरेटली। अब समझने वाली बात यह है कि जब हमको पोजीशन पता चल रहा है तो मोमेंटम पता नहीं चल रहा है, और जब मोमेंटम पता चल रहा है तो पोजीशन पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, कंक्लूजन, कि थस एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम cannot be determined together। अब देखिए, समझने वाली ये चीज़ है यहाँ पे कि हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है उसका मतलब क्या है कि जब हमको न्यूक्लियस है वहाँ पे, और जब पोजीशन पता है, एक्यूरेटली पोजीशन पता है, वहाँ पे हम लोगों को मोमेंटम पता करना असंभव है। वी कैन नॉट नो द मोमेंटम एक्यूरेटली, यानी एक्यूरेटली हम लोग मोमेंटम यानी गति के बारे में, गति के पता नहीं कर सकते हैं, संवेग की पता नहीं कर सकते हैं। जबकि
दूसरे डायग्राम में है कि यहाँ पे हमको संवेग पता चल रहा है, यानी कि मोमेंट पता चल रहा है एक्यूरेटली, तो मोमेंटम पता चल रहा है एक्यूरेटली, तब क्या होता है कि यहाँ पे पोजीशन पता नहीं चलेगा, यानी कि वी कैनॉट नो द पोजीशन एक्यूरेटली, यानी कि यहाँ पे स्थिति का पता लगाना क्या है, असंभव है। यानी एक में आपको पता चलता है कि पोजीशन पता चल रहा है तो मोमेंटम पता नहीं चल रहा है, जिससे मोमेंटम का पता चल रहा है उसमें पोजीशन का पता नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम इस रिजल्ट पर निकलते हैं कि एक समय में यानी एक साथ ना ही हम एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं और ना ही एग्जैक्ट मोमेंटम का, यानी ना ही गति का पता चलेगा और ना ही उसके स्थिति का पता चलेगा। धन्यवाद। जर्नी इनसाइड द एटम में मतलब कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेथड मॉडल, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, यानी कि इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, जो क्लाउड मॉडल है वो आधुनिक है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मॉडल, मॉडर्न मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इस बात को याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, यानी कि आधुनिक जो है ना, आधुनिक व्यू के रूप से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। दूसरा है क्या, ऑर्बिटल इज देयर डायमेंशन रीजन, जो ऑर्बिटल है ना वो 3 डायमेंशनल है, 3D में है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो 3D के रूप में दिखाई पड़ता है। तो द वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चौथा है कि द क्लाउड इज नॉट ए फिक्स पाथ, जो क्लाउड है, क्लाउड मतलब जो बादलों जैसा हिस्सा बना हुआ है वो फिक्स पाथ नहीं है। ठीक है, वो अस्थाई नहीं है। इट ओनली शो द प्रोबेबल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ संभावित इलेक्ट्रॉनों की क्या करती है, पोजीशन को बताती है। यानी कि आपको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, द क्लाउड जो है ना वो फिक्स पाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको संभावित इलेक्ट्रॉन्स की क्या दिखाई देगी, पोजीशन दिखाई देगी। स्थिति के बारे में आसानी से वहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर आता है हमारा 5वां पॉइंट, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डेंसर, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेंसर है। इन सम रीजन, कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बहुत ज़्यादा घना है, डेंसर है, जहाँ पे क्या है, संभावनाएं ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के होने की। एंड लाइटर इन द अदर, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में क्या है ना कि वहाँ पे हल्की होगी, यानी कि वहाँ पे बहुत कम संभावनाएं होंगी इलेक्ट्रॉन के होने की। इसलिए कह रहा है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन डेंसर इन सम रीजन एंड लाइटर इन अदर रीजन, किसी क्षेत्र में ज़्यादा घना हो सकता है और किसी क्षेत्र में कम। यही है हमारा आधुनिक क्लाउड मॉडल। लेकिन अब इसको हम एक डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो हम बनाते हैं उस डायग्राम को, और डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है वह क्या है। अब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना उसके अंदर न्यूक्लियस को देखना है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो एक है क्लाउड बना हुआ है ए लाइटर रीजन है, यानी कि लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम फाइंड आउट होंगे इस क्षेत्र पे, क्योंकि यहाँ पे घनत्व तो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये है डेंसर, बहुत ज़्यादा क्या है, घनत्व तो ज़्यादा है। तो जहाँ संभावनाएं हैं कि अत्यधिक मात्रा में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये है न्यूक्लियस जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिज्म एंड प्रोबेबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है ना वो किस पर डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, वो है क्वांटम मैकेनिज्म पर, और साथ ही साथ संभावना एंड प्रोबेबिलिटी पे क्या है, डिपेंड है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो डेंसर है, डेंसर रीजन में क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जो लाइटर रीजन है वहाँ पे क्या मिलेंगे,
कम संभावना है।